अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और आप देख रहे हैं अचीवर शो। जैसे कि आपको पता है, इस शो में मैं मिलवाता हूं आपको ऐसे अचीवर से जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर ही पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो आज की हमारे इंटरेस्टिंग मेहमान हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, मगर इन पर जाने से पहले मैं चाहूँगा आपकी ज़िंदगी पे एक छोटा सा पैकेज देखें। पाकिस्तानी जब दुनिया में किसी और मुल्क में जाते हैं तो अपना असर जरूर छोड़ते हैं। ऐसे ही एक नौजवान अदील खान है जो 1500 पाउंड जेब में लेकर 2004 में अपने ख्वाबों के साथ बरतानिया पहुंचे। एक पाकिस्तानी मिडिल क्लास खानदान से ताल्लुक रखने वाले लड़के का बरतानिया में तालीम हासिल करने के लिए जाना और महदूद वसाइल में वहाँ तालीम का सिलसिला शुरू करना एक बहुत बड़ी बात है। इब्तिदा में यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के साथ साथ आम सी जॉब्स करते रहे, फिर टीचर्स ट्रेनिंग मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी से हासिल की और आखिरकार अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आईटी इंडस्ट्री में नौकरी हासिल करने में कामयाब हो गए। मुख्तलिफ गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम शुरू किया और कुछ ही साल में बरतानवी शहरियत भी हासिल कर ली। बरतानवी ट्रांसपोर्ट सेक्टर, HMRC, माहौलियाती एजेंसी और मकामी एजेंसी के साथ काम करने का मौका मिला। तालिबे इल्म की हैसियत से बरतानिया में एक नई जिंदगी का सफर शुरू करने वाले अदील खान ने इमिग्रेशन कंसल्टेंट की हैसियत से भी काम शुरू किया। इसके बाद जेंस ग्रुप UK लिमिटेड के बानी की हैसियत से एक काबिल तकलीद बड़े कारोबार की बुनियाद रखी। तारकीन वतन होने के 16 साल के तजुर्बे के बाद अदील ने बरतानिया और पाकिस्तान में इमिग्रेशन फर्म कायम कर ली। अब अदील खान दूसरों के लिए एक काबिल तकलीद मिसाल बन गए हैं और अब वो बरतानिया जाने वालों को रहनुमाई फराहम करते हैं। अदील खान का मानना है कि अगर मैं ये हासिल कर सकता हूँ तो ये काम कोई भी कर सकता है। जैसे कि आपने पैकेज देख लिए तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदील खान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सली सलमान, थैंक यू, हाउ आर यू? तो पहली बात, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आपने अपनी मसरूफियात से टाइम निकाला और आप हमारे स्टूडियो मौजूद हैं आज। नहीं, मैं आप लोगों का फेस्ट टीवी का बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। नहीं, आप मौके के काबिल हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका एक ज़िंदगी का सफ़र है, बट उस ज़िंदगी के सफ़र पर जाने से पहले हम शुरू से स्टार्ट करते हैं कि आपने हैदराबाद से अपनी तालीम हासिल की। जी बिल्कुल। तो थोड़ा बताएं, हैदराबाद से लेके कराची, इस्लामाबाद, कराची और फिर कराची से UK तक का सफ़र कैसा रहा? सही। हाँ, बेसिकली मेरी पैदाइश कराची की है। मेरे वालिद जो थे वो कराची से थे, फिर अर्ली उम्र में उनका इंतकाल हो गया जब मैं बहुत छोटा था। मेरी अम्मी हैदराबाद से हैं, हम हैदराबाद गए। मेरी अम्मी वॉज ए स्कूल टीचर, वो स्कूल टीचर थी। उन्होंने बहुत मेहनत से हमें पाला, हमारी तालीम के लिए जो भी वो कर सकती थी उन्होंने बहुत मेहनत की। और मुझे असल में बचपन से शौक़ था कराची जाने का। अच्छा, हैदराबाद में जब मैं था मुझे कराची जाने का था कि मैं अपनी डिग्री जो होगी ना वो मैं कराची से करूँगा। आपने लाइटें देखने का शौक था कि हमें कराची की लाइटें? असल में हाँ, ये भी कुछ होता है, ये भी होता है छोटे शहर में कि आप बड़े शहर जाते हो, उसकी एक्साइटमेंट और उसकी जो एक चार्म होता है ना। तो हम आते थे कराची तो बड़ा एक अच्छा लगता था, तो मैंने फिर वही फैसला किया था कि मैं कराची जाऊँगा, अपनी डिग्री करूँगा यूनिवर्सिटी से। जब कराची आए मैंने PF कीट से अपनी कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ। फिर आपने सोचा कि मैं बड़ी लाइटें देखने के लिए इंग्लैंड जाऊँगा? बिल्कुल, वो यही हुआ कि वो ख्वाहिशात की कोई लिमिट नहीं होती। तो जब कराची आए, कराची में 3-4 साल मैंने गुजारे, तो मैंने कहा यार अब आगे जाना चाहिए। तो उस वक्त फिर मुझे UK जाने का जो था ना वो एक शौक़ हुआ। अच्छा, वो टाइम भी बड़ा अच्छा था 2003-2004 का, काफ़ी इमिग्रेशन लॉज बड़े रिलैक्स थे UK के। तो बस हम कुछ दोस्त थे, हमने फैसला किया चलें UK चलते हैं। तो मैं मास्टर्स के लिए UK गया, वहाँ पे मैंने फिर अपना MSc कंप्यूटर नेटवर्किंग लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से किया। और उसके बाद फिर एक स्ट्रगल शुरू हो गई। इस स्ट्रगल को तो हम गुफ्तगू करेंगे। पहले बताएं, आपने जो गए तो आप ख्वाब लेके गए होंगे ना, मैंने ये कर देना है, मैंने तो वो ख्वाब थे। जब वहाँ पे आपको कल्चरल शॉक तो नहीं लगा कि नहीं ये मैंने जो सोचा था वो नहीं है, इससे डिफरेंट है? अच्छा, नहीं, मुझे कल्चरल शॉक इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं एक छोटे शहर से एक थोड़े बड़े शहर में थोड़ा टाइम गुजारा, तो वो मुझे एक थोड़ी वाइब जो थी वो, क्योंकि ऑब्वियसली लंदन की भी वाइब बड़ी एक मल्टी कल्चरल और इंटरनेशनल वाइब है, कराची की भी वो वाइब है। तो वो एक कल्चरल शॉक मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि जो मैं सोच के गया था वैसा नहीं था। जो कराची में मैंने जॉब भी नहीं की थी और मैं पढ़ाई पे था, वहाँ जाकर जॉब भी करनी थी, वहाँ जाकर जो था ये कहो कि पढ़ाई भी करनी थी। तो वो एक थोड़ा सा उसमें एडजस्टमेंट में मुझे थोड़ा टाइम लगा। पहली जॉब कौन सी, वहाँ पे क्या किया? पहली जॉब जो थी मैंने बर्गर किंग में जॉब की थी। मैंने 3 महीने, हालांकि जब मैं गया था तो मैं सोचा था कि मैं IT ग्रेजुएट हूँ और मैं जाऊँगा और IT की जॉब मुझे वहाँ मेरे लिए खड़ी होगी, प्राइम मिनिस्टर हाउस में काम करूँगा। बिल्कुल, मतलब वो एक मैं दूसरी दुनिया में था ना, रियलिटी चेक नहीं था। आई थिंक दैट्स व्हाट आई वुड से। तो
वहाँ पे फिर जब नहीं मिली, क्योंकि जब हम लोगों को उस ज़माने में बहुत अवेयरनेस नहीं थी, इंटरनेट था, बहुत शुरू था इंटरनेट का, तो सोशल मीडिया नहीं था, तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी। जो कंसल्टेंट ने बता दिया उसकी बात मान ली, चले गए। वहाँ गए, पता चला कि आप तो वहाँ एज ए स्टूडेंट फुल टाइम काम नहीं कर सकते, वहाँ तो रेस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं। तो फिर वो जो एक ख्वाब था कि भाई जाके आईटी की जॉब करेंगे और ऑफिस में जाते के साथ ही किसी गोरे के साथ बैठेंगे और बस कनकर द लंदन करेंगे, वो ऐसा नहीं हुआ। तो जब वो ख्वाब टूटा तो जी फिर आप कुछ तो सर्वाइव करने के लिए करना है, क्योंकि आई एम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ है, तो वहाँ पे अपने आप को सपोर्ट करना है आपने। तो फिर मैंने जो था वहाँ पे पहली जॉब बर्गर किंग की और 3 महीने मैंने की। वो बड़ा थोड़ा टफ हुआ शुरू में एक्सेप्ट करना, क्योंकि आई थिंक सबसे अच्छी बात उस माशरे की ये है कि वहाँ पे इस चीज़ पे आपको जज नहीं किया जा रहा होता कि आप क्या जॉब कर रहे हैं, वो इस चीज़ पे जज किया जा रहा होता है कि आप एज अ पर्सन क्या है ना, आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से एवरीबडी वाज डूइंग इट, दुनिया भर की नेशनैलिटीज़ और जो गोरे हैं ब्रिटिश वो कर रहे हैं, यूरोपियंस कर रहे हैं, सब साथ साथ काम कर रहे होते हैं, तो एक मोटिवेशन भी आती है। आपने जो है अपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपने शायद गवर्नमेंट के इदारों के साथ भी मुंसलिक रहे। हाँ, फिर आपने टीचिंग कभी कोई कोर्स या डिग्री ली है? हाँ, ये काफ़ी बात की बात है। एक बात मैं इसमें और ऐड करूँगा, तो जब मैंने वो किया तो फिर मैंने वहाँ कुछ टाइम सिक्योरिटी में भी जॉब की, क्योंकि एज अ स्टूडेंट जो यूके से जाते हैं लोग सिक्योरिटी सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सीरियस तो नहीं लिया होगा आपस की बात ये सिक्योरिटी गार्ड। एक्चुअली यू नो व्हाट, व्हेन आई वाज, जब मैं वहाँ गया था शुरू में, तो मैं बहुत स्किनी सा था, अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं हूँ हेल्दी, लेकिन स्किनी था। तो असल में यूनिफॉर्म में जब आप होते हैं ना, तो उसका एक अलग एक जो प्रोटोकॉल होता है, नहीं वो वहाँ पे तो जो पुलिस मेट्रोपॉलिटन पुलिस है वो भी गन लेके नहीं घूमती ना, तो वो एक डिफरेंट टाइप का कल्चर है। तो वो मेनली डेटरेंस के लिए सिक्योरिटी होती है। हाँ, यू आर राइट कि काफ़ी अजीब सी जॉब थी शुरू में, लेकिन बस वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो मामला गुजार दिया। फिर मैं सिक्योरिटी कर रहा था, उसके बाद मुझे एक गवर्नमेंट जॉब थी ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन, वहाँ पे मुझे जॉब का मौका मिला। वहाँ पे हम लोग जी लंदन बसेस जो थी उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करते थे। अच्छा, वो भी एक स्टोरी है कि मैं एक जगह सिक्योरिटी की जॉब कर रहा था, तो वहाँ पे एक सुपरवाइज़र था लोकल, तो वो हमें इंस्ट्रक्शन करता था कि आप ये कर लें, ये कर लीजिए, ये काम कर लीजिए। तो मैंने उससे पूछा, मैंने सोचा यार मैं ये जो जॉब कर रहा है, मैंने इस डिपार्टमेंट में जॉब करनी है। मैंने उससे थोड़ी सी इंक्वायरी ली, थोड़ा सा पूछा। अच्छा, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आप जैसे लंदन मेयर जो है वो सादिक खान है, वो एक इमिग्रेंट का बेटा है, उसका बस ड्राइवर, उसके जो डैड थे वो बस ड्राइवर थे। तो लंदन में आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हो उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट करते हो ना, यू कैन अचीव इट। मतलब वो सोसाइटी के लिए जो ड्रीम आप देखते हैं वो आप अचीवेबल होते हैं, वो सोसाइटी आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देती है। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट वेस्टर्न सोसाइटीज़ आई वुड से। तो वो फिर मुझे एक मिला पुश, तो मैंने वहाँ जॉब की। फिर वो मेरा पहला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब थी जो ट्रांसपोर्ट। वहाँ पैसे बन जाते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे हमारे यहाँ बन जाते हैं थोड़े बहुत? वो वाले पैसे नहीं बनते, एक्स्ट्रा पैसे नहीं बनते, लेकिन वो आपकी जो बेसिक नीड्स हैं या छोटी मोटी लग्जरीज हैं वो भी कवर कर लेती है वहाँ की सैलरी, क्योंकि वो एक बड़ा एक बैलेंस्ड टाइप का वो एक उनका सिस्टम है, तो वो लोगों को इस तरह सपोर्ट करते हैं। तो बस वो मेरा आगाज़ हुआ। तो वो मैंने पहली जॉब मेरी लंदन ट्रांसपोर्ट में थी। उसके बाद फिर मैं आईटी में मुझे जॉब हुई, तो वहाँ की जो HMRC जो टैक्स कलेक्ट करती है, इन्वायरमेंट एजेंसी जो ये हेल्थ जो वेदर की सारी कंडीशंस करती है, उधर मैंने एज एन IT इंजीनियर काम किया कुछ टाइम। उसके बाद फिर वहाँ की लोकल अथॉरिटी थी, उधर मैंने एज ICT मैनेजर। मतलब आपने कहने का मकसद ये है कि जो आपकी बात से हुई और हमारे आपके जो पैकेज से हमने देखा है कि आपने जाते ही सरकारी नौकरी जैसे होता है ना कि सरकारी नौकरी ली और आपने वहाँ पे अपने आप को एक्सेल और प्रूफ करना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल असल में बस वो मैंने जो मैं कहूँगा कि मैं हमेशा आई हैव बिलीव्ड इन माई सेल्फ, एंड दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से टू एवरीबॉडी, बिलीव इन योरसेल्फ टू अचीव anything. If you believe in yourself, you can achieve. Yeah, I think आपने बड़ी यंग एज के अंदर बड़ी सारी अचीवमेंट ली है। भी हम आपका जो वेंचर है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। Sure. तो जो आपने इसमें जो है एकदम वही वाली आपकी बात है, इतनी आसानी से तो नहीं की, आपने स्टेप बाय स्टेप लोगों से समझा, पढ़ा और उसके बाद आपने अचीव किया। तो वो फेस हुई प्रॉब्लम्स? हाँ, मुझे प्रॉब्लम फेस हुई। मुझे जो दूसरा प्रॉब्लम आया वो ये आया कि मैं एक ना बड़े कंबाइंड फैमिली सिस्टम से निकला था,
तो मुझे अकेले रहने में शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। तो आप 4-5 बंदों के साथ रह लेते? नहीं, वो हम थे ऑब्वियसली सब। ये तो आप छुपा रहे होंगे वैसे आपने, क्योंकि आपकी फैमिली नहीं देखने, तो आपने सोचा कि मैं बताऊं कौन किन किन के साथ मैं रहा हूं, वो आप नहीं बता रहे हैं। देखें, असल में जो आप बात कर रहे हैं कि किन किन के साथ रहा, वो तो अभी मैं शादीशुदा भी हूं तो बताना मुनासिब चले, आपकी शादीशुदा को हम कंटिन्यू करेंगे, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। जी, जी, तो मैं ब्रेक के बाद आता हूँ। तो नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला आप यहीं से जोड़ेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको पता है अदील खान के साथ हमारी बड़ी मज़ेदार कन्वर्सेशन चल रही है। तो अदील साहब, हम वहाँ पे थे कि जो आपने बताया कि मैं कंबाइंड फैमिली में रहता था। हाँ, तो बस वो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पैम्पर्ड होके रहना, तो जो लोग वहाँ जाते हैं थोड़ा एक फैमिली सिस्टम से जाते हैं, तो उनको अकेले रहने में शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वो बस मुझे थोड़ा सा हुआ, लेकिन फिर वो अच्छे दोस्त मिल गए, अच्छे साथी मिल गए, तो वो एक जो था वो सिलसिला अच्छा चल गया। अच्छा, उसके बाद मैंने जो वहाँ पे एक और किया, जब मैं लोकल अथॉरिटी में काम कर रहा था, तो मैं स्कूल्स जो है ना उनकी आईटी सिस्टम देख रहा था। उधर से मुझे मोटिवेशन हुई कि मैं क्यों ना जो मेरी स्किल्स है उससे मैं वहाँ के जो यंग बच्चे हैं वहाँ को मैं अपनी जो मेरी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है आईटी में, वो उनको मेंटोरिंग चाहिए होती है, तो मैंने एज अ टीचिंग प्रोफेशन भी इख्तियार किया। मैंने पीजीसीई किया, जो वहाँ पे एक ट्रेनिंग करनी होती है जब आप टीचर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी से, वो मैंने किया। फिर 1.5 साल मैंने वहाँ टीचिंग की, बच्चों की मेंटोरिंग की अप टू ए लेवल्स और जीसीएसई जो मैट्रिक्स जो ओ लेवल सिस्टम होता है उसकी तरह का। तो वो मैंने थोड़ा सा अचीव किया, लोगों को थोड़ी सी अपनी इंडस्ट्री का जो आपको टीचिंग, जब आप टीचर बनो जब भी आपको किसी ने सीरियस नहीं लिया होगा, यार ये क्या टीचर आ गया हमारे साइज का? नहीं, असल में देखिए ना, व्हेन यू आर इन पोजीशन ऑफ अ पावर और अथॉरिटी, उसके लिए आपकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं, उसके लिए आपके जो एक्शंस हैं वो मैटर करते हैं। तो इन माय ओपिनियन कि वो अच्छा जर्नी रहा, मुझे बहुत सीखने को मिला। अच्छा, मुझे बताएंगे, आपने इतने कलील अरसे में, मुख्तसर अरसे में माशाल्लाह से आपने इतनी अचीवमेंट हासिल की। वहाँ पे आपने मुख्तलिफ गवर्नमेंट के सर्कल में काम किया, उनकी ट्रांसपोर्टेशन में काम किया, एजुकेशन में काम किया, आईटी में काम किया, और उसके बाद आपने एकदम आपने सब कुछ छोड़ दिया और आपने बोला नहीं, मुझे अब जिंक कंसल्टेंसी जो आपकी वो इदारा है, आपने वो क्यों आपने खोला, या क्या उसके पीछे मोटिवेशन थी? अच्छा, उसके पीछे मोटिवेशन ये थी, एक्चुअली 2 मोटिवेशन। अच्छा, उसके बारे में बताएं, वो है क्या बेसिकली पहले तो? अच्छा, जैन्स कंसल्टेंट जो हैं, हम जो भी, एक तो इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हम उसमें प्रोवाइड करते हैं कि जो भी लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, यूएई से, दुबई से, दुनिया से यूके या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, तो हम उनकी मेंटोरिंग करते हैं। वी आर नॉट लाइक रेगुलर कंसल्टेंट कि जिसमें हमने बस आपका वीज़ा लगा दिया और आपको भेज दिया, नहीं। हमारा काम इस तरह का है कि क्योंकि एक एक्सपीरियंस टीम है, हमारा जो हेड ऑफिस है वो लंदन में है, मैं वहाँ पे होता हूँ, तो हमने ये सोचा कि जो लोग आते यूके या कनाडा इन कंट्रीज़ में आना चाहते हैं, उनको हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो हमने किया है उसके बारे में ज़रूर बताएं। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, जब मैं 2004 में गया था तो मुझे कुछ नहीं पता था कि वहाँ की लाइफ कैसी होगी, अपार्ट फ्रॉम जो हमने मूवीज़ में देखी हैं या जो हमने जो हमारा एक्सपोजर जो बाहर का था, क्योंकि ऑब्वियसली आई हैव नॉट ट्रैवल्ड अब्रॉड यूके बिफोर। तो मेरा यही था जो हमने वो बॉलीवुड मूवीज़ में, जो इंग्लिश मूवीज़ में देखा था, बस वही था एक्सपोजर ना, वो टावर ब्रिज, वो लंदन आए और बस वो मस्तियाँ हैं, और नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब हमारा जो जैन्स कंसल्टेंसी का जो मेन पर्पस मेरा है वो ये है कि हम लोगों को एक तो रियलिटी बताएं कि भाई वहाँ की लाइफ कैसी है। वहाँ की बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत टफ लाइफ भी हो सकती है। आपने अपने आप को एक तो ज़हनी तौर पे प्रिपेयर रह के चलना है, और दूसरा ये कि जो वहाँ के स्ट्रगल्स हैं उनको किस तरह ओवरकम करना है। उसके लिए फिर मैंने सोचा, क्योंकि मेरी थोड़ी जैसे एजुकेशन से भी ताल्लुक़ है और मैंने थोड़ी मेंटोरिंग भी की है लोगों की वहाँ पर, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने मुल्क पाकिस्तान में आके एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करूं कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, हम उनको जो वहाँ की रियलिटी है एक तो वो बताएं, और दूसरा यहाँ पे जो मैंने थोड़ा सा नोटिस किया, जो मेरे साथ भी एक इंसिडेंट 2004 में हुआ था, जो मुझे एक कंसल्टेंट ने बोला कि हम डन बेसिस पे आपका वीज़ा लगा देंगे। कोई डन बेसिस नहीं होता, ये सब एक झूठ है ना, मार्केटिंग। हाँ, ये मार्केटिंग टेक्निक्स हैं।
आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हो, आपकी प्रोफाइल उस पर पूरी उतरती है, आपका वीज़ा लग सकता है और चांस होता है। तो मैं जो भी यहाँ के पूरे साल मैंने मार्केट किया, कोविड भी था, लेकिन फिर भी हमारे 15-16 अल्हम्दुलिल्लाह वीज़े लग गए लोगों के। लेकिन मैंने अपने हर क्लाइंट को या लोगों को यही कहा कि भाई देखें, आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, हम आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, वीज़ा लगना वीज़ा ऑफिसर के हाथ में। यानी कि आपकी जो तो आपका जो वेंचर है, जी, आपकी इमिग्रेशन जी, कंसल्ट, तो आप जो है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आपका मेन इंग्लैंड, है, जी, तो आप उसमें भी स्टूडेंट वीज़ा, इमिग्रेशन और सारे किस्म के सॉल्यूशंस देते हैं। अच्छा, उसमें हम लोग बिज़नेस वीज़ास भी कर रहे हैं। जो लोग बिज़नेस के साथ अपनी फैमिली के साथ सेटअप करना चाहते हैं, यूके में बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं, कोई अपनी करंट कंपनी की पाकिस्तान की या दुबई की ब्रांच ओपन करना चाहते हैं, हम वो भी कर रहे हैं। हम जो प्रोफेशनल्स हैं उनके वर्क वीज़ा की भी कर रहे हैं मामला के, जो उनकी प्रोफाइल अच्छी है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, इवन के नर्सेज हैं, उनको भी हम वहाँ पे वर्क प्लेसमेंट पे डालते हैं। और हम स्टूडेंट वीज़ास भी करते हैं। अगर फैमिली एज अ टूर पे जाना चाहती हैं टूरिस्ट, तो हम उनके लिए विज़िट वीज़ा का भी करते हैं। सर मैं अपने व्यूवर से गुजारिश करूंगा कि आपके से देखें और आपको एक्सप्लोर करें और आपके में जाएं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये तो आपका एक हो गया एक प्रोफेशनल जर्नी, फिर आपने एक वेंचर आ गया आपका, और आपका दुबई के अंदर भी आपका ओपन। जी, दुबई में हम इंशाल्लाह आई थिंक नेक्स्ट मंथ हमारा प्लान है। आपका हैदराबाद, कराची और यूके के अंदर आपके 3 ऑफिस? जी, हमारा लंदन में ऑफिस है जो हमारा हेड ऑफिस है, जहाँ मैं हेड करता हूँ। हमारा कराची में और हैदराबाद में भी ऑफिस है। ये तो सारा कुछ हो गया। अब आप ये बताएं कि इसके बाद क्या करेंगे? ये तो चले आपने, क्योंकि आप मुख्तलिफ चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले आदमी हैं, अब आपने इसके बाद क्या प्लान है? कुछ इलेक्शन लड़ लेंगे आप? यस नहीं, इलेक्शन तो मैं शायद काफी, ये ना हो कि लंदन का जो मेयर है अभी, तो आप आपने जिनका तारुफ कराया, सादिक खान के बाद उसके बाद ये अदील खान आ जाए। वैसे ऑनेस्टली मैं अगर इफ आई गो फॉर इट, आई विल गो फॉर एज अ प्राइम मिनिस्टरशिप, कि मैं बनूं तो फिर इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बनूं। अगर तो पाकिस्तान की इमिग्रेशन खोल देना है। या पाकिस्तान, देखो इमिग्रेशन ना, असल में इमिग्रेशन जो है वो इकोनॉमिक बेनिफिट के ऊपर चलती है, सही ना। दे डोंट वांट यू टू बी इन देयर कंट्री, कि वो आपको अच्छे लगते हैं, आपको पसंद करते हैं। आप क्या बेनिफिट इकोनॉमिकली उनको दे रहे हैं, दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ इमिग्रेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो अब आप ये मुझे बताएं कि अब आपका कोई ऐसा कोई फेलियर का बताना चाहें, अपना कोई फेलियर जो भी पूरी जर्नी के अंदर आप बोलते हैं यार ये नहीं होता तो मैं शायद इससे ज़्यादा आगे होता, तो मुख्तसर से बताइए कि हम उसके एंड क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, मेरी बिल्कुल यस आई हैव ट्राइड फ्यू थिंग्स इन माय लाइफ। जो प्रोफेशनल के एतबार से मैंने एक बिज़नेस भी शुरू किया था 2000, जब मैं रिडंडेंट हुआ था इधर से, अपनी ट्रांसपोर्ट लंदन से मुझे कुछ उन्होंने रिडंडेंसी के पैसे दिए, तो मैंने एक छोटा बिज़नेस भी सेटअप किया, वो आईटी रिसाइकिल का, वो मैंने किया। दुबई भी मैं गया, काफ़ी मैंने ट्रैवलिंग की उसके लिए, दैट वाज फेलियर, लेकिन मुझे उससे लर्न करने को बहुत मिला। और सबसे बड़ा जो मैंने लर्न किया वो ये किया कि अब जो मैंने इमिग्रेशन पे भी मैं आया हूँ, जब मैंने दुबई की मार्केट को एक्सप्लोर किया, यूके की मार्केट को किया, पाकिस्तान की मार्केट किया, उसमें फाइनेंशियली तो मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता चला कि लोग क्या चाहते हैं और किस चीज़ की डिमांड है। तो इससे भी मुझे ये बड़ा पुश मिला। मैं समझता हूँ कि फेलियर्स जो है ना इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। अगर इंसान की ज़िंदगी में फेलियर ना हो ना, तो वो फिर एरोगेंट आ जाएगा, प्राउड हो जाएगा, तो फेलियर्स टीच यू अ लॉट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं इस वाइंड अप की तरफ है, तो मैं चाहूँगा कि आप यूथ को एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस, एज ए जो आपने जॉब्स की, अपने एक्सपीरियंस कुछ बताएं हमारे लोगों को इस कैमरा के ऊपर। जी जी जी, जो भी यंग जो बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में अभी हैं या यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, उनको मेरा पैगाम यही है कि सबसे पहले तो आपने अपनी बेसिक्स जो है ना उनको राइट करना बहुत ज़रूरी है। और वो बेसिक राइट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आप क्या चाहते हैं। एक तो ये कि आपकी फैमिली क्या चाहती है, आपके फ्रेंड्स क्या चाहते हैं, किस तरह आपको देखना, और ये कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। सेकेंडली मैं कहूँगा कि हार्ड वर्क इज़ द की। हार्ड वर्क के बगैर दुनिया में कुछ आपको अचीव नहीं हो सकता। तो यू हैव टू बी वेरी हार्ड वर्किंग। एक लाइन पकड़िए, भले उसके अंदर एक्सेल कीजिए। मैं समझता हूँ कि अगर आपने एक लाइन पकड़ के उसमें 5, 6, 10 साल, डिपेंडिंग, हर बंदे की अपनी जर्नी होती है, लगा दिए, वो आपको इंशाल्लाह उस फील्ड में ऑन टॉप पे लेके जाएगी। तो ये ज़रूर कीजिए। और जो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, आजकल सोशल मीडिया है, अपने आप को अवेयर रखिए कि भाई आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है। और बाहर मुल्क में आजकल आपको जिस तरह की एक्सेस हो गई है इन्फॉर्मेशन की, उसमें आप आसानी से जान सकते हो कि भाई यूके में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, जॉब मार्केट के क्या ट्रेंड चल रहे हैं, कौन से कोर्स मैं कर लूँ किसी वजह से मुझे जॉब अच्छी मिल जाए। बहुत जॉब बोर्ड्स हैं जिसमें आप जाके देख सकते हैं कि भाई किस जॉब की क्या डिमांड है। और ये तो जॉब वालों के लिए है, और अगर जो एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं उनके लिए मेरी नज़र में ये कि जो आपका ड्रीम है उसको बस फॉलो करें इंशाल्लाह। बी ऑनेस्ट,
माँ बाप की अपनी खिदमत कीजिए और इंशाल्लाह नीयत अपनी साफ रखिए इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से जितनी आपने स्पीच दी आप प्रेसिडेंटशिप के लिए होके जो हमारे शो के बारे में हो गया ख्याल आप जिस शो का एक्सपीरियंस रहा आपका अच्छा बताइएगा। जी जी आप बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अली सलमान और फैज़ टीवी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म से ना बहुत कम लोग हैं जो लोगों की अचीवमेंट पे बात कर रहे हैं। लोग जो है ना वो स्पेशली हमारे माशरे में ना एंटरटेनमेंट पे इस तरफ ज़्यादा ध्यान है, लेकिन जो कंटेंट है, जो जेन्युइन कंटेंट है या किसी को अप्रिशिएट करना, किसी को जो एक प्लेटफॉर्म देना, ये आजकल बहुत बड़ी बात है। और मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी से ये बहुत बड़ी वो है कि अपने लोगों को मौका दें आगे ने कहा। हमारे शो का मकसद भी यही कि हम ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि जिन्होंने कोई अचीवमेंट हासिल की, पॉजिटिव पाकिस्तान, पॉजिटिव मैसेज के साथ, क्योंकि आपका मैसेज बड़ा पॉजिटिव रहा है। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए। नेक्स्ट वीक आपको इंशाल्लाह ताला मैं फैज़ टीवी में अचीवर शो के साथ फिर मिलूँगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और हमारे नए शोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए फैज़ टीवी, और नए शोज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है।